अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 करेंगे। 14 तो बिल्कुल 9th क्लास में जैसे आपने थ्योरम किया हुआ उसी तरह से वही स्टेटमेंट है बस, लेकिन ये कि इसको हमने वेक्टर्स की फॉर्म में शो करना है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। ये आप लोगों को जैसे आपने एक ट्राइंगल बनाई ए बी सी, ठीक है, ए पी ए सी और बी सी बेसिकली आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। लाइन सेगमेंट किससे कहाँ से हमने लेनी है? मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ए बी का मिड पॉइंट सपोज ये है आपके पास और ए सी का मिड पॉइंट सपोज ये है आपके पास। यहाँ पर आपने एक लाइन सेगमेंट लाइक ये एक लाइन ज्वाइन की, इसको मैं नाम दे देती हूँ पी का और इसको नाम दे देती हूँ क्यू का, ठीक है। पी क्यू हमारे पास लाइन सेगमेंट है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। तो हमने प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल आएगा बी सी के भी और पी क्यू किसके इक्वल आएगा? हाफ ऑफ बी सी के। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना है? हम लोगों ने वेक्टर्स के हमने नेम्स दे दे रहे हैं ए बी सी के। लेट स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी। लाइक इसको हमने नेम दे दिया ए का, इसको हमने नेम दे दिया बी का और इसको नाम दे दिया हम लोगों ने सी का। तो लेट ए बी एंड सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। कैपिटल ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स ले लिए। अब एज पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, तो उसके हिसाब से अब हम लोगों ने इसका भी लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लिखना है एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू लिखना है। बिकॉज हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि पी क्यू बी सी के पैरेलल भी होगा और हाफ ऑफ बी सी लेंथ भी होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या आएगा हमारे पास? a प्लस बी, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ q इज क्या आ जाएगा? a प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। तो ये दोनों जो है p एंड q जो बेसिकली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी थे, ये पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब हम लोगों ने p q फाइंड करना है और b c हम लोगों ने फाइंड करना है। तो p q हमारे पास क्या होगा? वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। मीन्स पहले हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ q लिखना है और फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ p लिखना है। तो सबसे पहले q a प्लस सी डिवाइडेड बाई टू माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। अब हम लोगों ने क्या ले लेना है इसका? एलसीएम। दिस बिकम्स a प्लस सी एंड वी नो दैट कि जब नेगेटिव साइन आता है तो साइन अंदर ब्रैकेट के चेंज हो जाते हैं। बेशक एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, ब्रैकेट डाल दें या डायरेक्टली लिख लें। दिस बिकम्स अ माइनस ए एंड माइनस बी। इसे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस ए माइनस ए कैंसल आउट, वी हैव अ सी माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। पी क्यू तो आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड करना है बी सी। बी सी हमारे पास क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल सी है और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल बी। तो अब हम लोगों ने उन्होंने ये कहा था कि पी क्यू जो है वो मतलब कि जो बी सी की हाफ ऑफ बी सी आएगा। बिकॉज ये बड़ी लेंथ है, ये छोटी लेंथ है, तो अगर हम इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस बिकम्स अ सी माइनस बी, दैट इज सी माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि पी क्यू किसके इक्वल है? हाफ ऑफ बी सी के इक्वल। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। और इसके अलावा इट मीन्स दैट ये इसके हाफ ऑफ बी सी पे इक्वल आ रहा है और इट मीन्स ये आपस में पैरेलल भी है। और पी क्यू लाजमी तौर पर पैरेलल भी है किसके? बी सी के पैरेलल भी है। तो यही था इसमें हम लोगों ने प्रूव करना। ओके, लास्ट क्वेश्चन में आ जाएं जो हमारे पास है
कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर टेकन इन फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आपने कोऑर्डिनेटर लेनी है, कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, तो वो पैरेललोग्राम बननी चाहिए। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। ओके 15 to prove that the line segment joining the midpoints of the sides of the quadrilateral taken in form of parallelogram. Okay, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या ले लेनी है, एक क्वाड्रिलेटर ले लेनी है। और क्वाड्रिलेटर आपको पता है क्या होती है, एनी फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड दी क्वाड्रिलेटर। तो आप अब रफली सी कोई किसी भी फॉर्म में आप बना लें, कोई इसके लिए वो स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है कि जिसके क्वाड्रिलेटर किसी भी फोर साइडेड फिगर को हम कह देते हैं, किसी भी फॉर्म में बना लें, ठीक है। ऐसे मैंने बना ली कोई सा भी, इसको आप नेम्स दे दें, इसको मैं ए कह देती हूँ, इसको बी कह देती हूँ, इसको सी कह देती हूँ, इसको डी कह देती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा इनके मिड पॉइंट्स, ए बी का मिड पॉइंट, इसको पी नाम दे दिया, इसको क्यू दे दिया, इसको आर दे दिया और इसको एस दे दिया। अब इसके अलावा हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर्स भी ले लेने हैं। कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर ए ले लिया, इसका बी ले लिया, ये स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। अब बुक में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इनके अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये पैरेललोग्राम बनती है। हम ज्वाइन कर देते हैं मिड पॉइंट्स को, पी को क्यू से ज्वाइन किया, क्यू को आर से, आर को एस से और ये इससे, ठीक है। तो ये तकरीबन एक हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल, कि आपके पास पी क्यू लाजमी तौर पर एस आर के इक्वल आना चाहिए और पी एस किसके इक्वल आना चाहिए, क्यू आर के। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव करना है। तो इस सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो मिड पॉइंट्स आए थे उनके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए थे, अब हम सबके पोजीशन वेक्टर्स लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेना है कि लेट ए बी सी डी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ कैपिटल ए बी एंड सी एंड डी। लेट ए बी सी एंड डी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ जो भी आपके पास कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, जो इसके वर्टिसेस है ए बी सी डी, उसके हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर्स ले लिए ए बी सी एंड डी। अब हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड एस। डायग्राम बनी रहेगी। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ आर सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एस क्या आ जाएगा, ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अगेन वही बात कि हम लोगों के पास पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। अब पहला काम मैं क्या करूँगी, मैं प्रूफ करूँगी कि पी क्यू किसके इक्वल है, एस आर के इक्वल आएगा। तो दोनों के हम पोजीशन वेक्टर्स लेंगे, ठीक है। तो पी क्यू एंड एस आर के, तो चेक कर लेते हैं कि ये आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं इक्वल आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पी क्यू लिख लेते हैं। पी क्यू का क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो क्यू के क्या थे, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस पी के थे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। एलसीएम ले लें, बी प्लस सी माइनस ए, साइन नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी कैंसल आउट हो गया, क्या रह गया, सी माइनस ए बाई 2। अब पी क्यू हमने देख लिया, एस आर भी यहीं पर लिख लेते हैं। एस आर पोजिशन वैक्टर ऑफ आर माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ एस। आर के क्या आ जाएंगे, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2
माइनस एस के आपके पास आ जाएंगे ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अगेन एलसीएम ले लें, यहाँ डी डी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो आप गौर करें कि ई क्यू की भी वैल्यू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 आई है एंड एस आर की वैल्यू भी सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 आई है। इट मीन्स दैट पी क्यू किसके इक्वल आ गया, एस आर के। पहली कंडीशन तो प्रूव होगी कि पी क्यू आ गया है इक्वल एस आर के। अब सेकेंड वाला भी हम प्रूव कर लेते हैं कि पी एस किसके इक्वल आना चाहिए, क्यू आर के इक्वल आना चाहिए। ये भी हम प्रूव कर लेते हैं। चलें जी, पी क्यू एस आर हमने कर लिया, अब हम पी एस करने लगे। ठीक है कि ये अब हमने प्रूव करना है कि पी एस किसके इक्वल आएगा, क्यू आर। तो पी एस किसके इक्वल होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो एस की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस पी की आ जाएंगी आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब आप इनका एलसीएम ले लें, ए कैंसिल, रह गया डी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब देख लेते हैं क्या जो पी एस की वैल्यू आई है वही क्यू आर की भी आती है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, तो आर आ जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यू की आ जाएंगी बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लें, यहाँ सी सी कैंसिल आउट हो गया, तो डी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो देख लें जो पी एस की वैल्यू आई वही हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आई। इट मीन्स पी एस क्यू आर इक्वल है। तो अगर पी एस भी क्यू आर के इक्वल है एंड पी क्यू भी एस आर के इक्वल है, इट मीन्स दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और होप्स के समझ आ गए होंगे। कोई इश्यूज़ हो तो आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।